हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कैश बुक। तो कैश बुक में हमारे सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कैश बुक जो है ये है सिंपल कैश बुक, और एक होती है डबल कैश बुक, और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उन सब में थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट अलग रहेगा, लेकिन ये जो कैश बुक है ये रिलेट करती है सिर्फ कैश से। आप इसमें क्रेडिट की एंट्री नहीं लिख सकते, इसमें सिर्फ जो भी एंट्री है वो सिर्फ कैश की ही आएगी। तो हमें कैश बुक बनानी है जयेश ट्रेडर्स की। इसमें 2017 ईयर दे रखा है, जनवरी 1 की दे रखी है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 30,000, बिजनेस स्टार्ट करा कैश से 30,000 रुपये का। जनवरी 3 की एंट्री है, बाउट फर्नीचर फॉर कैश 1000, 1,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा कैश में। जनवरी 8 की एंट्री है, बाउट गुड्स फॉर कैश 10,600, हमने गुड्स खरीदा कैश में 10,600 का। जनवरी 10 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,400, हमने 4,400 का माल बेचा कैश में। जनवरी 15 की एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम गणेश 8,000, गणेश से हमें 8,000 रुपये मिले। जनवरी 21 की एंट्री है, पेड टू शंकर 4,000, हमने शंकर को 4,000 रुपये दिए। जनवरी 31 की एंट्री है, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3,750, 3,750 रुपये के ऑफिस एक्सपेंस हमने पेड करे। अब ये जो कैश बुक है ये बनती है थोड़ी अलग तरीके से। हमने जो अभी परचेस बुक और सेल्स बुक बनाई है उनसे ये काफ़ी अलग रहेगी। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा कि शुरू से और आखिरी तक मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि वो एंटर कैसा ही है और उनका कैलकुलेशन क्या हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें। तो आप शुरू से आखिरी तक मेरी वीडियो देखिएगा। आज है क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैश बुक कैसे बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम बनाएंगे कैश बुक ऑफ, किसकी बनाएंगे, मेसर्स जयेश ट्रेडर्स की। तो कैश बुक आज हमें बनानी है मेसर्स जयेश ट्रेडर्स की। तो सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आता है डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर उसके बाद वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, और फिर अमाउंट। फिर आता है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर फोलियो, फिर लेजर फोलियो, और फिर अमाउंट। तो ये इस कैश बुक का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो, और यहाँ अमाउंट। फिर यहाँ पर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर वाउचर नंबर, फिर यहाँ पर LF यानी कि लेजर फोलियो, और फिर यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें इस फॉर्मेट में रहती है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे कि डेबिट और क्रेडिट होता है, तो इधर होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं और के पेमेंट यानी कि भुगतान। वो इस इधर जो क्रेडिट साइड की एंट्री आती है वो होती हैं भुगतान की, यानी कि जिस किसी को हमने पेड करा है, जिसको हमने पैसे दिए हैं। कैश बुक में सिर्फ कैश की ही एंट्री आएंगी, इसमें कोई सी भी क्रेडिट की एंट्री नहीं आएंगी। इसलिए कैश में जो भी पेमेंट हमने किसी को दिया वो इधर आएगा, और किसी से हमने लिया वो इधर आएगा। डेबिट का एक और मतलब भी होता है रेसिप्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, रिसिप्ट भी इसका एक और नाम होता है। डेबिट यानी कि जो भी हमारे पास है या हमें मिला, और क्रेडिट यानी कि जो हमने दिया। ठीक है, पैसे में जो दिया, या फिर माल परचेस करा, तो परचेस करा तो कुछ माल हमें मिलेगा तो सही, गुड्स हमें मिलेगा तो सही, लेकिन हमने कैश दिया है, इसीलिए कैश बुक है कि इसमें जो कैश आया और कैश गया उसकी एंट्री होती है। इधर जो कैश आया और इधर जो कैश गया, इतना ध्यान रखिए।
अब क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें वैसे ही कि यहाँ पर 2017 लिख लीजिए, एंट्री की ईयर दे रखा है यहाँ पे 2017। अब फर्स्ट लाइन ये ऐसी खाली छोड़ दीजिएगा, ईयर के सामने कोई एंट्री नहीं आती। अब ये तो उस मंथ में बना रहे हैं इसलिए ईयर तो हो गया। अब फिर मंथ में यहाँ पर दे रखी है जनवरी मंथ की एंट्रीज है ये, तो जनवरी 1 की एंट्री दी है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करा, तो उस वक्त हमारी कैपिटल थी, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कितनी कैपिटल थी, 30,000 रुपये की। हमने बिज़नेस स्टार्ट करा उस वक्त हमारी कैपिटल थी 30,000 रुपये की। अब इधर एंट्री आएंगी, वो आएंगी 2 में, यानी कि ये जो 2 दिख रहा है ये शुरू की एंट्री में लगेगा। और क्रेडिट साइड हम जब वो एंट्री करेंगे तो यहाँ पर बाय आएगा, बाय 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 ऐसा। इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 2 क्यों लगा है। जैसे कि हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, मान लीजिए हमने कि बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। तो देखिए इस एंट्री में दे रखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश में बिज़नेस स्टार्ट करा। तो इसकी जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या हो सकती है कि कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, यही होता है कि हमने कि बिज़नेस स्टार्ट करा तो कैश अकाउंट आया है, तो कैश बुक तो हम बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट तो ये हो गया। अब कैश अकाउंट के ऑपोजिट में क्या है, कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट, तो ये उठकर कहाँ चला जाएगा, हमारे डेबिट साइड में चला जाएगा टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी है ये जर्नल से रिलेटेड ही है। अब जिसने भी जर्नल की एंट्री नहीं सीखी हैं वो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, मैं इसमें जर्नल की एंट्रीज डाल दूंगा। वो आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें जर्नल की एंट्रियाँ से ही बनती है। अब जर्नल की एंट्री करेंगे उसके बाद ही तो कैश बुक बनेगी, सारी जो सब्सिडाइरी बुक है वो जर्नल एंट्री के बाद ही बनती है। तो देखिए फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। फिर उसमें दे रखा है जनवरी 3 की एंट्री, तो वो एंट्री यहाँ पर आएगी क्योंकि उसमें हमने माल परचेस करा है। तो माल परचेस करा है तो हमने क्या करा है, यहाँ पर नाम दिया है तो आ जाएगा बाय फर्नीचर, हमने फर्नीचर ख़रीदा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा मनी गया है, हमने माल परचेस करा है तो माल तो हमें मिला लेकिन पैसा तो गया, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अब कितने का माल मतलब फर्नीचर ख़रीदा हमने, 1,000 रुपये का। अब उसके बाद फिर एक और एंट्री आ जाती है जनवरी 8 की, जनवरी 8 यहाँ आ जाएगा बाय। अब उसके बाद ख़रीदा क्या, तो नाम तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ गुड्स कहा है, तो बाय यहाँ लिख देंगे हम परचेस अकाउंट, यानी कि सिर्फ हमने ख़रीदा कुछ, ठीक है, नाम नहीं दिया है, सिर्फ परचेस अकाउंट। तो हमने क्या कितने का ख़रीदा, 10,800 रुपये, सॉरी 10,600 रुपये है ये, 10,600 रुपये का हमने माल ख़रीदा। अब उसके बाद फिर एक और एंट्री है जनवरी 10 की, तो उसमें हमने माल बेचा। अब देखिए माल बेचते हैं तो पैसा आता है, तो अब पैसा आया तो डेबिट साइड में पैसा हमको मिला, तो यहाँ वो आ जाएगी जनवरी 10 की एंट्री टू सेल्स, हमने माल बेचा इसलिए टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कितने का माल बेचता है हमने, 4,400 का। फिर उसके बाद एंट्री आ जाती है कि पैसे मिले हमको गणेश से। अब देखिए पैसे मिले तो यहाँ पर वो जनवरी 15 की एंट्री आएगी, पैसे मिले हैं हमको इसलिए वो डेबिट साइड एंट्री आएगी, और उसमें नाम दिया है कि किससे मिले हैं, तो यहाँ नाम है टू गणेश, गणेश से हमको पैसे मिले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ 8,000 रुपये उससे हमें मिले। फिर उसके बाद एंट्री है जनवरी 21 की, तो जनवरी 21 की एंट्री है कि हमने शंकर को पेड करा। अब देखिए पैसे जा रहे हैं तो वो तो क्रेडिट साइड में आएगा, हमारे तो पैसे गए, हमारा नुकसान हो रहा है। तो जनवरी 21 की एंट्री है बाय शंकर, शंकर को पैसे दिए हमने, अकाउंट तो आएगा नहीं इसके सामने। कितने पैसे दिए, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये आ गए। फिर उसके बाद है कि हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पेड करा। अब ऑफिस एक्सपेंस पेड करा यानी कि पैसे दिए, तो फिर वो क्रेडिट साइड एंट्री आ जाएगी। जनवरी 31 की एंट्री है बाय ऑफिस एक्सपेंस पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड करे, कितने के पेड करे,
सॉरी यहाँ पेड नहीं आएगा, यहाँ अकाउंट आएगा, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। वो पेड करे, कितने के पेड करे, 3750 रुपीज़ के, ठीक है। ये एक्सपेंस हमने दिया। अब उसके बाद इससे ज़्यादा तो कोई एंट्री नहीं थी। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि ज़्यादा किधर का आ रहा है, क्योंकि बैलेंस, अब इसमें जो चीज़ है वो लगेगी बैलेंस CD और बैलेंस BD। दो चीज़ होती है, एक होती है बैलेंस B और ऐसे करके D, और दूसरी चीज़ होती है बैलेंस C और D। अब बैलेंस CD और BD में अंतर क्या है, तो बैलेंस BD जो है वो आता है शुरू में, एंट्री के शुरू में, यानी कि पिछले साल का कुछ प्रॉफिट या लॉस हमें उठाकर इधर लाना है। जैसे कि कहता है ना कि पिछले साल हमें 1 लाख का लॉस हो गया, तो वो उधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि शुरू में अब हमारे पास कितने पैसे हैं वो मैटर करेगा। फिर बैलेंस CD का मतलब ये है कि लास्ट में, यानी कि लास्ट मंथ बोल सकते हैं या लास्ट ईयर की डेट, मतलब ईयर बोल सकते हैं हम, कि लास्ट ईयर हमारा कितना, सॉरी लास्ट ईयर नहीं, यानी कि मान लीजिए 2017 की आप कैश बुक बना रहे हैं, उसमें जैसे ये जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी ये जो एंट्री चल रही है, तो इसमें लास्ट डेट क्या है, 31 है। तो 31 को हम करेंगे बैलेंस CD, यानी इधर का, यानी कि क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, दोनों में से कम किस में है, जिसमें कम है उसमें हम बैलेंस CD लिखकर उसे पूरा कर देंगे, यानी कि उतना प्रॉफिट या उतना लॉस हमारा होगा। अगर इधर बड़ा आया, इधर अगर बड़ा आ गया तो मतलब कि इधर हो गया प्रॉफिट, ठीक है। और अगर इधर बड़ा आ गया तो इधर हो गया लॉस। ये बात ध्यान रखिएगा। इधर तो पैसे हमारे पास जितने होते हैं, तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो वो तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हमारे जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो गए तो हमारा तो लॉस हो गया ना फिर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका होता है ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले साल का इस साल उठाकर लाना, और ये होता है कैरिड डाउन, यानी कि इस साल जो कमी पेशी हुई है उसे भरने का, कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे पहले देखिए कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किधर का आ रहा है, तो अमाउंट देखकर तो इधर की ज़्यादा आ रहा है, तो इधर हम फिर अब टोटल कर देते हैं यहाँ पर एंट्रियों का, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किधर ज़्यादा है और किधर कम है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल है वो ऐसे करके हम लगाएंगे। उसके बाद इस पूरी एंट्री का टोटल जो है वो यहाँ आ जाएगा, सॉरी वो यहाँ नहीं लगाएंगे हम, थोड़ा ऊपर करिए यहाँ पर, और इसका मैं भी बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर जो टोटल है वो आ जाएगा 42,400, ठीक है। यहाँ भी लिख दीजिए 42,400, 42,400। इधर का भी टोटल आ गया, ठीक है। मान लीजिए ये जो टोटल आया इधर ज़्यादा था, और वही टोटल, तो दो टोटल तो सेम रहेंगे। अब ये जो है ये कम आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 31 बाय। अब मैंने क्या आपको बताया था कि अगर कम आता है तो क्या लिखते हैं, यानी किधर भी, इधर भी या इधर भी, लास्ट में हम लिखते हैं बैलेंस। कितना बैलेंस किस में कम आ रहा है, तो बैलेंस CD आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखें, बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन इधर आता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस CD और बैलेंस BD हम क्यों लिखते हैं। तो कितना कम आ रहा है, 23,050 रुपीज़, इतना कम आ रहा है इधर। तो वो हमने भरी पूर्ति कर दी। अब देखिए इधर कम आया और इधर ज़्यादा था, तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया कि हमारे जो खर्चे हैं वो कम हैं और हमारे पास जो एसेट्स यानी हमारे जो पैसे जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए कि पैसे हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, ये 1 लाख रुपए मतलब इधर है हमारे पास, और इधर हमारे पास है मान लीजिए 50,000 रुपये हमने दिए और 1 लाख रुपए हमारे पास आए। तो अब 1 लाख में से 50,000 गए तो हमारे तो 50,000 रुपये बच गए, यानी ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया फिर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि ये हो 50,000, इन पैसे हमें 50,000 मिले, लेकिन हमें जो हमने एक्सपेंस जो करा, हमने जो दिया ख़रीदा उसमें 1 लाख रुपए लग गए हमारे, तो जो आया वो 50,000 रुपये का आया माइनस का, यानी कि हमारा तो लॉस हो गया, माइनस में आया तो हमारा तो लॉस हो गया। तो वो लॉस मतलब जो बैलेंस CD है वो फिर इधर आ जाएगा, तो हमारा लॉस। अगर बैलेंस CD इधर है तो लॉस, और अगर इधर है तो प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद ये जब चीज़ हो जाती है तब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा में एक और एंट्री बढ़ेगी,
तो आपको बताता हूँ कि क्या आएगी वो यहाँ पर। जब हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं, और ये सिर्फ कैश बुक में ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर तो हमने टोटल लगा लिया, अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है बैलेंस सीडी और एक होता है बैलेंस बीडी, तो वो उठ के नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ये तो थी इस मंथ की, लेकिन अब सेकेंड मंथ की भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2017, ईयर तो वही चलता है। फिर उसके बाद जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, तो ये फेब फर्स्ट यानी कि 1 तारीख, ठीक है, फेब फर्स्ट में ही लिखेंगे हम 1 तारीख को जब हम बनाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। वहाँ के ये यहाँ बैलेंस सीडी कितना था, 23,050, तो यहाँ आ जाएगा 23,050। हमारा ये तो प्रॉफिट है, इसीलिए प्रॉफिट देखिए बैलेंस बीडी अब अगर डेबिट साइड आता है तो वो प्रॉफिट होता है, लेकिन बैलेंस बीडी अब अगर इधर क्रेडिट साइड में आएगा तो वो तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसे देख लीजिए, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। और कुछ अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।